नमस्कार दोस्तों। अगर आप ऐसी दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हैं जो आपके दिल को छू जाए और जिंदगी की गहरी सीख दें, तो ये कहानी आपके लिए है। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां प्यार, गरीबी और जादू का मेल एक अनोखा सबक सिखाता है। एक छोटे से गांव में जहां नदी के किनारे हरियाली और खामोशी का राज था, एक गरीब मछुआरा रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन और उसकी पत्नी सुमन अपनी छोटी सी झोपड़ी में दिन रात मेहनत करके गुजारा करते थे। अर्जुन हर सुबह नदी में मछली पकड़ने जाता, लेकिन गांव की नदी में मछलियां अब लगभग खत्म हो चुकी थीं। हर दिन वो थका हारा खाली हाथ घर लौटता और सुमन के चेहरे पे निराशा साफ दिखाई देती। फिर भी उन दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार और उम्मीद बची हुई थी। एक सुबह की बात। अर्जुन, तुम रोज नदी जाते हो पर एक भी मछली नहीं लाते, क्या करते हो सारा दिन? सुमन ने रोटी बनाते हुए गुस्से से कहा। उसकी आंखों में थकान और चिंता दोनों थी। अरे सुमन, कोशिश तो करता हूं, पर नदी में अब मछलियां बची कहां हैं? आज पक्का ट्राई करूंगा। पास वाले गांव की नदी में जा रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया, अपनी झोली उठाते हुए। उसका दिल डर रहा था, अगर आज भी कुछ ना मिला तो सुमन का गुस्सा और बढ़ जाएगा। सुमन ने एक लंबी सांस ली और 2 रोटियां एक कपड़े में बांधकर अर्जुन को दी। ये लो, भूख से मरना मत। और सुनो, अगर आज भी मछली ना लाए तो घर मत आना, समझे? उसके शब्द में गुस्सा था, पर आंखों में छुपा प्यार भी दिख रहा था। अर्जुन ने रोटियां ली और चल दिया, दिल में एक छोटी सी दुआ लेकर, भगवान आज कुछ तो दे दो। पास के गांव जाते वक्त अर्जुन को एक जंगल से गुजरना पड़ता था। रास्ते में एक बूढ़ा आदमी जिसकी आंखें थकी हुई थीं और कपड़े पुराने, उसके सामने हाथ फैलाकर खड़ा हो गया। भैया, कुछ खाने को दे दो, 2 दिन से भूखा हूं, मेरी जान निकल रही है, उसने करुण स्वर में कहा। अर्जुन ने उसकी तरफ देखा। वो कोई साधारण भिखारी नहीं लगता था। उसके पास एक छोटी सी थैली में चांद चांदी के सिक्के चमक रहे थे। बाबा, ये चांदी के सिक्के क्यों नहीं बेच देते? इससे तो खाना मिल जाएगा, अर्जुन ने पूछा। बेटे, ये सिक्के मेरे लिए कोई काम के नहीं, मुझे रोटी चाहिए, बस रोटी। मैं इतना कमजोर हूं कि चल भी नहीं सकता, बूढ़ा आदमी ने रोती हुई आवाज में कहा। अर्जुन का दिल पिघल गया। उसने अपनी झोली खोली और सुमन की दी हुई दोनों रोटियां उस बूढ़े को दे दी। ये लो बाबा, मेरी पत्नी ने दी थी, अब ये तुम्हारी भूख मिटा दे, अर्जुन ने कहा, थोड़ी सी मुस्कुराहट के साथ। बूढ़े ने रोटियां ली और एक अजीब सी चमक उसकी आंखों में आई। तुमने अपनी रोटी मुझे दी बेटे, ये लो एक चांदी का सिक्का, इसे अपने पास रखो, उसने कहा और एक चमकता हुआ सिक्का अर्जुन के हाथ में रख दिया। अर्जुन ने सिक्का देखा, थोड़ा हैरान हुआ, पर फिर बोला, शुक्रिया बाबा, अब मैं चलता हूं, मुझे मछली पकड़नी है। वो आगे बढ़ गया, उस सिक्के को अपनी झोली में डालकर। जंगल के बाद अर्जुन एक नदी के किनारे पहुंचा। नदी का पानी साफ और शांत था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। अर्जुन ने अपना जाल डाला और दुआ की, हे भगवान, आज सुमन के लिए कुछ तो दे दो, वरना वो मुझे घर से निकाल देगी। टचुप, एक अजीब सी आवाज आई और नदी के पानी में से एक अद्भुत रूप निकला। यह एक जल देवता था, जिसका आधा शरीर इंसान का और आधा मछली का था। अर्जुन के दिल में डर के साथ साथ आश्चर्य भी था। कौन हो तुम? ये क्या रूप है? उसने डरते हुए पूछा। मैं हूं जल देवता, इस नदी का रखवाला, देवता ने घूर के कहा। वो बूढ़ा भिखारी जिससे तू जंगल में मिला, मैं ही था। मैं लोगों की परीक्षा लेता हूं। तूने अपनी रोटी मुझे दी, इसलिए मैं तुझे एक वरदान देता हूं। बोल, क्या चाहिए तुझे? अर्जुन ने सोचा, उसके पास तो कुछ नहीं था, पर सुमन का खुशी से भरा चेहरा उसके सामने आया। देवता जी, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, पर मेरी पत्नी सुमन हमेशा मेरी गरीबी से दुखी रहती है। उसके लिए कुछ ऐसा दे दो जिससे उसकी हर इच्छा पूरी हो जाए। जल देवता ने मुस्कुराया और कहा, ठीक है अर्जुन, ये लो एक जादुई सिक्का, ये तेरी पत्नी की हर इच्छा पूरी करेगा। पर याद रख, अगर इस सिक्के के साथ अहंकार आया तो उसका बुरा परिणाम भी होगा। अर्जुन ने सिक्का उठाया। उसकी चमक देखकर उसका दिल खुशी से भर गया। शुक्रिया देवता जी, मैं इसका ख्याल रखूंगा, उसने कहा
और घर की तरफ चल दिया। घर पहुंचते ही सुमन ने गुस्से से पूछा, क्या लाया अर्जुन? फिर खाली हाथ? आज भी भूखे सोना पड़ेगा क्या? अर्जुन ने मुस्कुराते हुए सिक्का निकाला और कहा, सुमन, ये देखो, ये कोई साधारण सिक्का नहीं, जादुई सिक्का है। जल देवता ने दिया है। इससे तुम जो चाहो मांग सकती हो। सुमन की आंखें चमक उठी। सच? जल देवता? अरे, ये तो हमारी किस्मत बदल देगी। उसने सिक्का हाथ में लिया और झट से बोली, जादुई सिक्का, मुझे ढेर सारा सोना चांदी दे दो। अब यह गरीबी नहीं सहेगी। देखते ही देखते उनकी झोपड़ी के सामने सोना चांदी के गहने और रुपए का ढेर लग गया। सुमन ने यह सब देखा और खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, कितना पैसा, कितने गहने! अब मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत हूं। उसका चेहरा खुशी से दमक रहा था, पर उसकी आंखों में एक नई चमक भी दिखाई दी, शायद अहंकार की। कुछ दिन बाद सुमन का स्वभाव बदल गया। वो अब रोज नए गहने पहनती, नए कपड़े मांगती और गांव में घूमती। जादुई सिक्का, मुझे एक नौकर दे दो, ये सारा काम मुझसे नहीं होता। उसने हुक्म दिया। एक नौकर प्रकट हुआ जो उसका हर काम करता। सुमन और खुश हुई, पर उसका व्यवहार बदलने लगा। एक दिन वो अपने नए गहनों में सज धज कर गांव के बाजार गई। लोग उसकी तरफ देखते और चुपके चुपके बातें करते। ये सुमन को क्या हो गया? इतने गहने कहां से आए ये सब? एक औरत ने पूछा। सुमन ने गुस्से से जवाब दिया, क्यों, जल रही है तुम्हारी? ये सब मेरा है। तुमने कभी इतने गहने देखे भी नहीं होंगे। चल हटो मेरे रास्ते से। उसका स्वर घमंड से भरा था। बाजार में चलते वक्त एक छोटा सा बकरी का बच्चा उसके सामने आ गया। हट हट! सुमन ने गुस्से में उससे चिल्लाकर भगाया, बल्कि एक थप्पड़ भी मार दिया। बेचारा बच्चा डरकर भाग गया, पर सुमन का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। ये गंदे जानवर भी मेरे रास्ते में! वो बोलती हुई आगे बढ़ी। घर लौटकर सुमन ने अपने नौकर से कहा, जाओ, मेरे लिए पानी लाओ और मेरे पांव दबाओ। तुम लोग काम चोरी क्यों करते हो? नौकर चुपचाप काम करने लगा, पर सुमन का अहंकार बढ़ता गया। वो शीशे के सामने खड़ी हुई और अपने चेहरे को देखा। ये चेहरा थोड़ा और सुंदर होना चाहिए। जादुई सिक्का, मुझे और सुंदर बना दो। टचुप! एक चमक हुई और सुमन ने शीशे में देखा। उसका चेहरा बदल गया था। अब उसका चेहरा एक बकरी का चेहरा बन गया था, बिल्कुल डरावना। उसके सारे सोना चांदी के गहने भी गायब हो गए। सुमन चिल्ला उठी, ये क्या हो गया? मेरा चेहरा, मेरे गहने! अर्जुन, अर्जुन! अर्जुन दौड़ता हुआ आया और सुमन का रूप देखकर दंग रह गया। सुमन, ये क्या हुआ? ये कैसे हो गया? वो घबरा गया। सुमन रोने लगी। मुझे नहीं पता, ये जादुई सिक्का, इसने ही कुछ किया। चल, जल देवता के पास चलते हैं, वो ही कुछ कर सकते हैं। दोनों नदी के किनारे पहुंचे और जोर जोर से जल देवता को पुकारा। जल देवता, हमसे गलती हो गई, मदद करो, अर्जुन ने रो रो कर कहा। जल देवता प्रकट हुए और सुमन को देखा। अर्जुन, मैंने तुझे पहले ही कहा था, अहंकार का परिणाम बुरा होगा। सुमन ने अपने घमंड में एक निर्दोष बकरी के बच्चे को मारा और अपने आप को सबसे ऊपर समझा। इस जादुई सिक्के की शक्ति ने उसकी इच्छाएं पूरी की, पर उसके अहंकार ने उसे ये श्राप दिया। सुमन रोती हुई बोली, मुझे माफ कर दो देवता जी, मैं समझ गई, मैंने गलती की। मेरा चेहरा वापस दो, मेरे गहने वापस दो। जल देवता ने कहा, सुमन, अब यह श्राप नहीं हटाया जा सकता, पर अगर तू दिल से अपना अहंकार छोड़ देगी और दूसरों के लिए प्यार और सेवा करोगी, तो शायद यह श्राप धीरे धीरे कम हो सकता है। यह तेरा इम्तिहान है। सुमन के आंसू रुक नहीं रहे थे। वो अपने हाथों से अपना बकरी जैसा चेहरा छुपाती हुई वहां से चली गई और अर्जुन उसके पीछे पीछे। एक नया शुरुआत। अगले कुछ दिन सुमन ने अपना घमंड छोड़ दिया। वो गांव में लोगों की मदद करने लगी, किसी के लिए पानी भर दिया, किसी के बच्चे संभाले और हर रोज मंदिर में दुआ मांगी। धीरे धीरे उसका चेहरा वापस इंसानी रूप में आने लगा। लोग उसकी बदली हुई सोच देखकर हैरान थे और गांव में उसके लिए इज्जत बढ़ गई। एक दिन जब सुमन मंदिर से लौट रही थी, उसने एक छोटे से बच्चे को भूखा देखा। उसने अपनी रोटी उसे दी और मुस्कुराई। उसी पल उसका चेहरा पूरा इंसानी रूप में वापस आ गया। सुमन खुशी से रो पड़ी और अर्जुन ने उसे गले लगा लिया।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए नहीं होती। अच्छा वक्त हो या बुरा, हमेशा उसके लिए तैयार रहना चाहिए। घमंड और लालच इंसान को बर्बाद कर सकता है, पर सच्ची सेवा और प्यार उसकी जिंदगी को वापस रोशन कर सकता है। हमेशा अपने दिल में दूसरों के लिए जगह रखो, क्योंकि असली खुशी उसी में छुपी है। अगर आपको ये जिंदगी के सबक अच्छे लगे तो इसे और लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी और जिंदगी के नए सबक के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।